हाँ। तो उनसे मेरी बात हुई। हाँ हाँ। तो उन्होंने भी कहा, बेटा जब मैं 5 साल 3 साल का था हाँ तो ये कोई केमिकल थे ही नहीं, हाँ। हाँ तो जबरदस्ती डाला जाता था हमारे खेतों में। हाँ। हाँ हाँ। और उसके बाद में हाँ जबरदस्ती डाल करके हाँ। तब जो है इसको दूसरे की फसल दिखाई गई, हाँ इसकी बढ़िया फसल है, तो ऐसे लालच दे करके हमारे साथ एक खेल खेला गया है। अब सरकारों के माध्यम से कंपनियां आ गई, सरकारों को से लाइसेंस ले ले करके हर कंपनी मुझे बर्बाद कर रही है। तो इसी विषय पर चर्चा हमारी उनसे हुई कम से कम 15-16 मिनट। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा अब ये बहुत बड़ा, अब हम ही जब बदलेंगे तभी बदलेगा, और सरकारें तो जब बदलेंगी, सरकार तो हम ही बनाते हैं, हम वोट देते हैं उनको हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार आप नहीं बनाते हो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो लोग जो है जिनको टिकट दिया जाता है वो खुद आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, दुष्कृत लोग हैं, बाहुबली हैं, दलबली हैं, राइट? यस। और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड उनका छोड़ दीजिए। आज जो वो पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, वो आज की डेट में भी अपराध है कि नहीं है? पूरा अपराध है, लेकिन श्रीमान ये मानते क्यों नहीं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है जनता भारत की। ये अगर इसलिए आप नहीं जैसे मान महान रहे, व्यक्ति, ये इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम दबाव पैदा नहीं कर पाए हैं। देखिए, हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए, मैं आपको ये अनाउंस करने की जो है ना हैसियत दे दूंगा कि आप जो है 2025 में जो आज के टैक्सेशन है उसको 50% कर पाओगे, राइट? 2026 में वो घट के 25% हो रह जाएगा। ठीक है। 2027 में वो 10%, 2028 में 5% और 2029 में ये देश जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। और मेरी गारंटी है कि 2029 तक आपके पास आज जो पैसा है उसका 20 गुना पैसा पहुंचेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये जो फांसी लगा कर्ज वाले मर रहे हैं, बैंक वाले तंग कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है सर? इसका रीजन यही है क्योंकि बैंक जो है ना उनसे वसूली कर रहा है, अनाप शनाप इंटरेस्ट ले रहा है। हमारे मॉडल में तो किसी को कर्ज ही नहीं लेना पड़ेगा। डू यू नो हमारा मॉडल क्या कह रहा है? समझिए जरा उसको। पहला मॉडल तो वो ये कह रहा है कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, राइट? फिर ये मॉडल कह रहा है दूसरी चीज कि आपके 2 अकाउंट होंगे, एक है अर्निंग अकाउंट और दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, राइट? ठीक है। और तीसरी बात वो ये कह रहा है कि देश में पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी और आप जो है अब अज्यूम करिए कि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा है नहीं, किसी कारण से आप बीमार हैं, आप कमा नहीं पा रहे हैं, कुछ हुआ आपके साथ, राइट? तो पेपर करेंसी खत्म करके फिर ये क्या लाएंगे जी? पेपर करेंसी वाले को अपन सेपरेटली डिस्कस करते हैं क्योंकि वो दैट इज ए डिफरेंट इशू विच रिक्वायर्स ए डिफरेंट फुल कम्युनिकेशन, राइट? यस। वो क्योंकि वो तो इतना पावरफुल है कि वो आपको टैक्स फ्री पैसा तो वहीं से 2 जगह से ही आ रहा है ना। एक पैसा आ रहा है अपराध मुक्त भारत मिशन की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उससे, राइट? और दूसरा पैसा आ रहा है ट्रांजैक्शन फीस। ठीक है। जो डिजिटल मनी का ट्रांसफर होगा उसकी ट्रांजैक्शन फीस 2% होगी, उससे वो पैसा निकल रहा है और देयर विल बी नो टैक्स, राइट? क्लियर? तो अब आप पहले जो आपने कर्ज वाली बात कही थी कि लोगों की जो है वो हो जाएगा, तो इसमें जो है इसका जवाब ये है कि देयर विल बी 2 अकाउंट्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, राइट? एक हो गया अर्निंग अकाउंट जिसमें हम जो कमाएंगे वो आएगा, राइट? दूसरा अकाउंट है कॉस्ट सेटलिंग या डेबिट अकाउंट। मतलब जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जो है हमारी चेक बाउंस नहीं होगी, यदि हमने कहीं ट्रांजैक्शन शेड्यूल कर दिया है तो वो डिसऑनर नहीं होगा, राइट? ठीक राइट। दैट विल बी क्रिएटेड एज ए डेबिट एंट्री इन योर अकाउंट, राइट? तो आपको जो है ना कहीं से स्वीकृत भी नहीं कराना है उसे। मतलब आप कर्ज नहीं ले रहे हैं, ना आप स्वीकृत करा रहे हैं, ना आपको कोई कर्ज दे रहा है। एक डेबिट एंट्री क्रिएट होगी और उतना अमाउंट आपके अकाउंट में स्वाइप करके भेज दिया जाएगा, राइट? ठीक। ये मतलब ये एक होगा डिजिटल मनी। डिजिटल मनी तो बैकएंड पे, देखो मनी कोई भी बनी रहे, आपका ट्रांसफर तो पैसा हो रहा है, राइट? आज भी तो यही हो रहा है ना। लेकिन पैसे में हमारे बदलाव क्यों लाया जाता है? हमारा पैसा क्यों बदला जाता है? हम जैसे चालान, थोड़ी सी बात मेरी सुन लें। हाँ। जैसे आप हम बात करते हैं थोड़ा चालान के ऊपर। हाँ।
ये पुलिस एक्ट में जैसे 19(1) या कुछ 180 धाराएं कुछ बनी हुई हैं, मुझे याद नहीं है थोड़ा, लेकिन समथिंग मैंने देखा हुआ है। तो इसमें हेलमेट चालान, बिना लाइसेंस चालान, ये अब एक हेलमेट के ऊपर आप 3,000 का या 20,000 रुपए का या 100 रुपए का आप वो ले रहे हो कर। आप तो जागरूक करो ना, आपका काम जागरूक करने का है। नहीं, तो वो पैसा कहाँ चला जाता है? वो क्यों पैसा हमसे जबरदस्ती वसूला जाता है? नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए आपके तो अब मेरा एक मिनट प्लीज एक मिनट, मैं आपको समझा रहा हूँ ना बैकग्राउंड उसका। मैं ये कह रहा हूँ आप कोई बिहेवियर कर रहे हैं, उस बिहेवियर से आपकी जान को भी रिस्क है और दूसरे की जान को भी रिस्क है, राइट? तो ऐसे के लिए जो है वी आर क्रिएटिंग ए लीगल फ्रेमवर्क जिससे कि आपका बिहेवियर कंट्रोल्ड फॉर्म में रहे और आप ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी जान भी जोखिम में जाए और किसी दूसरे की जान भी जाए। ठीक है, क्लियर, राइट? ठीक है। तो ये चालान इसलिए है क्योंकि आप सिर पे अपना हेलमेट लगाएंगे तो आप उस हेड इंजरी से मरेंगे नहीं, आपके हित के लिए है, ठीक है ना? जैसे आप जो है दारू पी के चला रहे हैं, यू आर रनिंग ए व्हीकल जो कि दूसरे के को जो है ना हत्या करने का औजार बन गया है। यदि आप ड्रंक हैं तो ये 304 का ऑफेंस होता है। 304 ये नहीं होता है, जैसे बाकी नॉर्मल एक्सीडेंट होता है वो 304 ए होता है। लेकिन यदि आपने ड्रंकन ड्राइविंग की तो इसका मतलब है कि योर एक्ट हैज बिकम सो डेंजरस इनहेरेंटली इट कैन कॉज डेथ। तो ये ऑफेंस बन गया आपका 304 का, 304 ए की जगह, राइट? ठीक, जो विच इज कॉल्ड द मर्डर और हत्या विदाउट इंटेंशन, राइट? तो और आपका जो है इंटेंशन सामने वाले को मारना नहीं है, बट यू नो दैट ड्रंकन ड्राइविंग इज इनहेरेंटली डेंजरस, राइट? तो आप 304 के ऑफेंस के लायबल हो गए। क्लियर? यस। तो ये सब चीजें इसलिए हैं बिकॉज द आदमी जो है ना दारू पी के जाना किसी दूसरे के ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, राइट? और वो आगे चल के तो ऐसे ढेर सारे और ऑफेंस किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे जो कि ठीक नहीं है। जैसे अडल्ट्रेशन विल बिकम ए बिग क्राइम, जिसमें कि आप यदि अडल्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो है ना बहुत हैवी पेनल्टी लगेगी और ये डिसीजन जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर हो जाएगा, राइट? हाँ, तो ये पूरा इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो ना तो उसका कॉग्निजेंस ले पा रहा है, ना उसके पास कैपेबिलिटी है, वो भी जो है ना घूस लेके आपको आउट ऑफ द जो ना सेटल कर देता है। आप हेलमेट नहीं लिए, उन्होंने कहा चलो ये 500 रुपए दो, जाओ यार तुम, ठीक है ना? ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग ए डिजिटल मनी। डिजिटल मनी में कोई ऐसी घूस ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि मान लो यही सिस्टम हम ढेर सारे सीसीटीवी और आम पब्लिक को जो है ना कैप्चरिंग करने का पावर दे दें और जो 2000 मिल रहा है उसका 1000 उसको भी दे दें, तो आप बताओ जो है ना ये डेविएशन सब खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ये यदि डेविएशन खत्म होंगे तो एक्सीडेंटल डेथ 0 हो जाएगी। हमारा ये कॉन्सेप्ट है एक्सीडेंट फ्री भारत। मैं गारंटी ले सकता हूं कि एक्सीडेंट फ्री भारत हो जाएगा। आई कैन टेक द गारंटी, एनक्रोचमेंट फ्री भारत। एक्सीडेंट 2 तरह से हो रहे हैं श्रीमान। एक तो जो इतनी बड़ी अमाउंट बढ़ाई गई है, किसी को आजादी से रहने के लिए ये पाबंदियां हैं, जितने एक्ट बनते हैं मेरे हिसाब से आरटीआई के हिसाब से इसको आप इस ढंग से मत लीजिए जी। रूल और एक्ट इसलिए बनते हैं सो दैट पीपल कैन लिव टुगेदर इन ए कंट्रोल्ड बिहेवियर, जहां दूसरे की जिंदगी भी जो है ना मायने रखती है। जैसे अज्यूम करिए कि आप कह रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी आपके लिए जरूरी है, हम कह रहे हैं आई विल मेक इट ए फंडामेंटल राइट, लेकिन आपकी प्राइवेसी हमारी जिंदगी का जो है ना चली जाए इसका कारण नहीं बन सकती है। यदि आप एक रफियन हैं और रोड पे घूम रहे हैं अनोनिमस, और जब आपका दिल निकाल रहा है, आपने पिस्टल निकाली और हमको शूट कर दिया, योर प्राइवेसी इज डेंजरस टू मी। मतलब योर प्राइवेसी कैन नॉट बी ए टूल टू कमिट क्राइम। यस। तो हम तो आपको प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट भी देने के लिए तैयार है। हमने जो लॉ प्रपोज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो मैंने 30 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी भी कंसिडरेशन में है, उसमें हमने फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो ना सजेस्ट किया है।
लेकिन जी। उसमें ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है इट सीज टू हैपन द मोमेंट यू विल कमिट क्राइम, क्योंकि आपकी ओके। प्राइवेसी अपराध करने के लिए नहीं हो सकती है, राइट।